कैसे मित्रों, नमस्कार। जिस चैनल पे आज बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा जिसका संबंध सीधे सीधे आपके आस्था से है, जिसका सीधा सीधा संबंध आपके आस्था से है, आपके आस्था का कैसे मजाक बनाया जा रहा है, आपके आस्था पे कैसे चोट पहुंचाई जा रही है, आपको मजबूर किया जा रहा है। जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उसके आराधना पूजा के लिए जो अभी आपकी आस्था होती है, उसमें आप भगवान को जो भी अर्पण करना चाहते हैं वो ऐसी चीज़ें अर्पण करना चाहते हैं जो कि पूरे तरीके से शुद्ध हों। हमारे हिंदुस्तान में जो संस्कृति है उसमें जब हम पूजा पाठ या कोई भी आस्था से संबंधित कोई किसी भी चीज़ का निर्वहन करते हैं, कोई भी त्यौहार मनाते हैं या कोई भी पूजा करते हैं, तो उसमें शुद्धता का बड़ा ही ख्याल रखा जाता है। किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को छूने से पहले हाथ तक धोने की परंपरा है। चाहे जितने बार भी हाथ धोना पड़े, आप किसी भी तरीके से अशुद्ध नहीं हो सकते। लेकिन अब मैं जो आपको महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, आप तो इन सभी चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि पूजा सामग्री जूठी ना हो, हमारे हाथ धुले हुए हों, हमारा शरीर अपवित्र ना हो, जूठा ना हो। लेकिन उस पूजा को संपादित करने के लिए आपकी आस्था के साथ कैसा खिलवाड़ चल रहा है या कैसा मजाक बनाया जा रहा है, वो मैं आपको बताता हूँ। आप बाज़ार जाइए, पूजा पाठ की दुकान होगी, पूजा पाठ की दुकान में कुछ लिस्ट है मेरे पास, वो मैं बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो है वो आपको आप पूजा पद्धति के लिए या पूजा करने के लिए पूजा की दुकान से, जहाँ पे पूजन सामग्री मिलती है, वहाँ से आप खरीदते हैं। और जो आप खरीदते हैं वो आपको क्या मिलता है, जैसे कि आप घी खरीदते हैं, तिल का तेल खरीदते हैं, काला तिल खरीदते हैं, गंगा जल खरीदते हैं, शहद खरीदते हैं, गोमूत्र खरीदते हैं। ये कुछ मैंने लिस्ट बताई है जो कि जनरली सारे पूजा कर्म में इसकी ज़रूरत पड़ती हो, चाहे वो श्राद्ध हो, चाहे घर का कोई पूजा पाठ हो या सत्यनारायण भगवान की कथा हो, शुभ कार्य से लेकर अशुभ कार्य तक सब में इन चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो आप उनसे शहद मांगिए, वो आपको शहद देगा, ठीक है। उस शहद का टेस्ट करवाइए, उस शहद का टेस्ट मत करवाइए, उस पर देखिए, उसमें ना छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होगा कि खाने योग्य नहीं। जिस चीज़ को आप नहीं खा सकते उसको भगवान खाएगा? आप अपने भगवान को ऐसी शहद खिला रहे हैं जो आप नहीं कंज्यूम कर सकते, नॉट कंज्यूम बाय ह्यूमन। इंसान भगवान से बड़ा हो गया, आप उसको बकवास पता नहीं शहद के नाम पे क्या खिला रहे हो, वो शक्कर भी है कि नहीं ठीक से वो भी पता नहीं, उसको इंसान नहीं खा सकता, भगवान खाएगा, ठीक है। अब आते हैं घी पे। अगली बार जब भी आप पूजा पद्धति, पूजन सामग्री की दुकान पे जाएं घी खरीदने, तो उस घी के डब्बे को, मेरे पास तो अभी है नहीं तो मैं आपको दिखा देता, घी के डब्बे को ध्यान से देखिए। घी के डब्बे पे साफ साफ लिखा गया है मनुष्यों के खाने योग्य नहीं। उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़िए, उसमें घी है ही नहीं। जो चीज़ आप खुद नहीं खा सकते वो चीज़ आप भगवान को खिला रहे हो। जो आपकी आस्था है उसके लिए आप अपने आप को इतना पवित्र रखने की कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से आपका शरीर जूठा तक ना हो। उस भगवान के दीपक के लिए, उस भगवान को चढ़ाने वाले घी के लिए आप ऐसे घी का इस्तेमाल करेंगे? सोचिएगा। उसमें घी है ही नहीं, वो चर्बी है कि क्या है, कि नाले का पानी है, कि क्या आपको दिया गया है। जब साफ साफ लिख दिया गया कि ये कंज्यूम करने के लिए नहीं है, तो उस पर क्या भरोसा। तो मैं तो आपको कहता हूँ कि आप अपनी आस्था में मिलावट ना होने दें। और जो लोग मिलावट करते हैं उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो लिख के बेच रहे हैं कि ये कंज्यूम करने के लिए नहीं है, तो वो तो सीधा सीधा बोल देंगे कि भैया इस पे लिखा हुआ है। लेकिन आपके आस्था को तो चोट पहुंच रही है ऐसी चीज़ों से, तो आप उस चीज़ का इस्तेमाल ना करें, ऐसी नकली चीज़ें भगवान को अर्पण ना करें जो कि आप नहीं खा सकते। जो आपके ग्रहण योग्य नहीं है वो भगवान कैसे ग्रहण कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जौ, लगभग सारे पूजा में जौ का इस्तेमाल होता है। आप पूजन सामग्री की दुकान पे से जौ लीजिए, वो जौ जो है वो 90% सड़ा हुआ, घुना हुआ रहेगा, उसमें कीड़े लगे होंगे। क्या इसी तरीके का जौ आप भगवान को चढ़ाएंगे?
चढ़ाएंगे? अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो चढ़ा सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जब भी आपके आस्था पे कोई भी चोट पहुंचाने की कोशिश करता है तो आपको सतर्क होना चाहिए। और अगर अभी तक आपने इस पे गौर नहीं किया है तो मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर से गौर करेंगे कि आपको क्या दिया जा रहा है। और एक चीज़ बताता हूँ, काला तिल। काला तिल के नाम पे तो पता नहीं क्या बेचा जा रहा है। काला तिल ऐसा ना हो गया जैसे लगता है डायमंड बेच रहे हो भाई। पूजन सामग्री की दुकान से आप काला तिल लीजिए, उस पर थोड़ा सा आधा चम्मच पानी डालिए, उसको हाथों पे मिलाइए, वो पूरा का पूरा काला हो जाएगा। ऑर्गेनिक काला तिल रंग छोड़ता है क्या? कभी आपने ऐसा तिल देखा है? जो आप घर में काला तिल लड्डू बनाने के लिए लाते हैं, तिल का लड्डू बनाने के लिए जो तिल लाते हैं, उससे कभी रंग निकला है क्या? उसके बाद उस तिल को गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें कोयले के छोटे छोटे टुकड़े हैं, तिल के आकार के छोटे छोटे कोयला के टुकड़े डाले हुए हैं, जिससे कि वो भारी हो जाए। उसके बाद भी इनका जब मन नहीं भरा तो उसको और काला कलर डाल के, कोई भी सफ़ेद तिल या कुछ भी तिल उठा के उसमें काला कलर डाल के, उसमें कोयला डाल के उसको बेच दिया। भगवान के साथ क्या चल रहा है यार? मजाक चल रहा है? अरे बेचने वालों को तो शर्म नहीं है, आप खरीदने वाले तो आपके आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप अपने प्रभु को, आप अपने इष्ट देव को यही चीज़ें अर्पण करेंगे। अपने प्रभु से तो आप बड़ी बड़ी चीज़ें मांगते हैं, बड़ी बड़ी मन्नतें पूरी होती है आपकी। तो क्या आप अपने भगवान को ये सड़ा हुआ जौ, सड़ा हुआ तिल, नहीं खाने योग्य घी, नहीं खाने योग्य शहद, ये सब चढ़ाएंगे और भगवान आपकी मन्नत पूरी कर देगा? कहते हैं कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, मानता हूँ, लेकिन आपकी भावनाएं ही तो गलत हैं। जो चीज़ें आप नहीं खा सकते, बेचने वाले की भावनाएं भी गलत हैं, खरीदने वाले की भावनाएं भी गलत हैं। आप केवल फॉर्मेलिटीज़ मत कीजिए, केवल औपचारिकता करने से भगवान आपको कुछ नहीं देगा। उसके बाद गंगा जल। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ 100% कि पूजन सामग्री की दुकान से जो भी गंगाजल लिए जाते हैं वो गंगाजल नहीं होता है, वो शुद्ध आरओ वाटर भी नहीं होता है, वो शुद्ध पेयजल भी नहीं होता है। नहीं तो कोई भी पूजन सामग्री या जो भी गंगाजल पैक करके बेच रहा है वो इस बात की गारंटी दे कि इसको मनुष्य पी सकता है। गंगाजल तो हिंदू धर्म में पिया जाता है, गंगाजल की महिमा है। क्या कोई भी कंपनी जो गंगाजल पैक करके पूजन सामग्री की दुकान में बेचती है वो ये दावा कर सकती है कि ये मनुष्य के पीने योग्य है? और जब मनुष्य के पीने योग्य नहीं है तो हमारे भगवान कैसे पी सकते हैं? हम उसको पंचामृत में कैसे डाल सकते हैं? सोचिए, खुद सोचिए। मेरे पास तो बहुत दिनों से मैंने रिसर्च किया है, बहुत दिनों से मैंने अनेक पूजा पद्धतियों में अनेक लोगों को पूजन करते हुए देखा है और ऐसी सामग्रियों का इस्तेमाल होते हुए मैंने देखा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब गोमूत्र, हिंदू धर्म में गोमूत्र का बहुत बड़ा महत्व है। गोमूत्र बहुत औषधीय काम भी करता है। क्या गोमूत्र सही है? गोमूत्र के नाम पे वो क्या बेच रहे हैं उनको भी नहीं पता है। हमें लगता है गोमूत्र के नाम पे नाला का पानी बेच रहे हैं। मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अगली बार से इन चीज़ों पे गौर करेंगे, ध्यान देंगे। जय हिंद।